मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको रुचिरा भाग 1 संस्कृत पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अष्टम पाठ है 8वां पाठ पढ़ाएंगे, जिसका नाम है सूक्तिस्तबका अर्थात सूक्तियाँ, सुंदर उक्तियाँ। पहला श्लोक है इसमें, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगः। पहले एक एक शब्द का अर्थ सुन लीजिए। उद्यमेन परिश्रम से, ही निश्चित रूप से, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, कार्याणि कार्य, न नहीं, मनोरथ ही मन के सोचने से, न नहीं, सुप्तस्य सोते हुए, सिंहस्य शेर के, परविशन्ति प्रवेश करता है, मुखे मुख में, मृगः हिरण। इन्होंने कहा कि हमारे जो सारे कार्य हैं वह उद्यमेन ही, परिश्रम से ही सफल होते हैं, ना कि मन के सोचने से। ठीक वैसे ही जैसे सोए हुए शेर के मुख में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात बच्चों, कहने का भाव यह है कि यदि हम किसी काम को सिर्फ मन में सोचते रहें और उसे व्यवहार में ना लाएं, उसे करने की कोशिश ना करें, तो वह हमारा कार्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जैसे सोए हुए शेर को भोजन या उसका जो मांस होता है किसी भी पशु का, वह खुद नहीं मिल सकता, वैसे ही बिना कोशिश किए, बिना प्रयास किए हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट श्लोक है, पुस्तके पठितः पाठ है, जीवने नैव साधितम किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। पुस्तके पठित है, पुस्तक में, पठित है पढ़े हुए, पाठ है पाठ को, जीवन में, नैव साधित है जीवन में धारण नहीं किया गया, किम भवेत् क्या होगा, तेन पाठेन उस पाठ के द्वारा, जीवने यो न सार्थक है जो हमारे जीवन में सार्थक नहीं है। अब हिंदी अनुवाद सुन लीजिए। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को, पुस्तके पठित पाठ है, पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जीवने नैव साधितम, यदि हम अपने जीवन में नहीं उतार लेते, अपने जीवन में अपने व्यवहार में नहीं लाते, किम भवेत् फिर क्या होगा, तेन पाठेन उस पाठ के द्वारा, जीवने यो न सार्थक जो हमारे जीवन को सफल ही नहीं बना सकता। अर्थात बच्चों, कहने का भाव यह है कि पुस्तक में जो विद्या रखी हुई है, यदि हम उसे अपने जीवन में ग्रहण ना करें तो वह विद्या व्यर्थ है, उसका हमारे जीवन में कोई फायदा या कोई लाभ नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। दरिद्रता होती है बेटे गरीबी। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय अच्छे लगने वाले वाक्य, बातें, प्रदानेन बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यंती खुश होते, तुष्यंती का अर्थ है यहाँ पे खुश होते हैं, मानवा मनुष्य है, तस्मात् तो फिर प्रिय ही वक्तव्यम, तो फिर प्रिय बोलने में, बचने का दरिद्रता, मीठे वचन बोलने में क्या गरीबी। इन्होंने कहा है, इस श्लोक में हमें बताया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय बोलने से, अच्छा बोलने से सर्वे सभी मनुष्य खुश होते हैं, तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही बोलो, बचने का दरिद्रता, मीठा बोलने में, अच्छे वचन बोलने में जब गरीबी नहीं आती तो हमें ऐसे वचन क्यों नहीं बोलते। अर्थात कहने का भाव यह है कि हमें हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, अर्थात हमें ऐसा बोलना चाहिए कि जिससे सभी मनुष्यों को खुशी मिले। नेक्स्ट है, गच्छन पीपीलिको याति योजना नाम सतान्यापि। पिपीलिका होती है चींटी, और चींटी होती है बहुत छोटा सा प्राणी। अगच्छन वैनेत्यो अपि पदमेकम न गच्छन्ति, गच्छन जाते हुए, पिपलिका चींटी, याति चली जाती है, योजना नाम योजन तक, कई योजन तक, सतान्यापि 100 योजन तक चली जाती है। और अगच्छन न गया हुआ, वैनेत्यो अपि गरुड़ पदम एकम न गच्छति, एक पद भी नहीं जाता है। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है बेटे कि जाते हुए, निरंतर कार्य को करती हुई जो चींटी होती है, सबसे छोटा जंतु है, वह भी 100 योजन तक चला जाता है। लेकिन गरुड़ जो बहुत दूर तक उड़ सकता है, बहुत दूर तक जाने की जिसमें क्षमता है, शक्ति है, वह एक कदम भी नहीं जाता है यदि वह एक स्थान पर बैठा रहे। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाया गया है कि यदि हम किसी कार्य को धीरे धीरे करते रहें, निरंतर उसमें प्रयासरत रहें कार्य को सफल बनाने में, तो एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य मिल जाएगी। लेकिन यदि हम किसी कार्य को करेंगे नहीं,
तो हमारी स्थिति भी उस गरुड़ के जैसी हो जाएगी, जो बहुत दूर तक उड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक जगह बैठे रहने के कारण कुछ भी नहीं कर पाता। अर्थात हमें अपने कार्य को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है कहा कृष्ण पिकह कृष्ण को भेद पिक का कयो। कह कौवा, कृष्ण काला, पिके कोयल। कृष्ण कौवा जो होता है बेटे वो काले रंग का होता है, और पिकह कोयल भी काले रंग की होती है। को भेद क्या अंतर है, पिक का कयो। कोयल और कौवे के मध्य, दिन दोनों में कोयल और कौवे में क्या अंतर होता है, तो इस अंतर का भी हमें कब पता चलता है। बसंत समय प्राप्ते काके पिका पिका। जब बसंत ऋतु का मौसम आता है, बसंत ऋतु आती है, तो जो कौवा होता है वह तो काम काम करता है, और जो कोयल होती है वह बहुत ही मीठा बोलती है। इसीलिए सभी लोग कोयल को पसंद करते हैं और कौवे को दुत्कार देते हैं। इन्होंने कहा कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, इन दोनों में क्या भेद है, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं अगर हम रंग रूप को देखते हैं। लेकिन जैसे ही बसंत का समय आता है और कोयल भी बोलना शुरू करती है, उस टाइम पे कौवा भी बोलता है, तो हमें इन दोनों के अंतर का पता चल जाता है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में जो पहला क्वेश्चन है वह है सर्वान श्लोकान सस्वर गायत। सस्वर मतलब स्वर के साथ जोर जोर से उच्चारण करके गाइए। सर्वान सभी श्लोकों को उच्चारण करके जोर जोर से गाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे सेकंड, श्लोकांसान योजयत। श्लोकों को जोड़ो। पहला, जिसमें दो कॉलम दे रखे हैं, एक कॉलम क है और दूसरा कॉलम ख है। हम पहले वाले क कॉलम को ख कॉलम के साथ मिलाएंगे। अब वो तभी संभव है जब हमने श्लोकों को ध्यान से पढ़ा हो, तो हम ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। अगर नहीं पढ़ा होगा तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, इसलिए मीठा ही बोलना चाहिए। अंत में आया था वचने का दरिद्रता, तो हम तस्मात् प्रिय वक्तव्यम को वचने का दरिद्रता के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट, गच्छन पिपीलिको याति, योजना नाम सतान्यापि। धीरे धीरे चलती हुई चींटी 100 योजन तक चली जाती है। नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रदानेन, अंत में आया था सर्वे तुष्यन्ति जंतव्य। प्रिय वाक्य प्रदानेन, ढूंढो कहाँ है सर्वे तुष्यन्ति जंतव्य, सामने दिखाई दे रहा है, उसके साथ इसे मैच कर दीजिए। किम भवेत् तेन पाठेन, क्या होगा उस पाठ से, जीवन ही होना सार्थक है। जो हमारे जीवन को सफल ही ना बना सके, जो हमारे जीवन में काम ही ना आए, तो जीवन ही होना सार्थक है। सेकंड वाला, फोर्थ को सेकंड ऑप्शन के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है और ये लास्ट है, काका कृष्णा पिका कृष्णा का भेद पिक का कयो। मैच कर दिए, इस तरह हमारी मैचिंग हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रश्न नाम उत्तराणि लिखित। सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। सर्वे जंतव्य केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किससे खुश होते हैं। मैंने जब आपको श्लोक पढ़ाई बताया कि सभी जंतु जो हैं, सभी लोग जो हैं वो अच्छा बोलने वाले लोगों से खुश होते हैं। इसका जो आंसर होगा वह होगा प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय बोलने से, अच्छा बोलने से सभी मनुष्य खुश हो जाते हैं। ख पिक काकयो भेदा कदा भवति, कौवे और कोयल में भेद कब होता है, कदा होता है, कब होता है, तो इसमें लास्ट में आया था वसंत समय प्राप्ते, वसंत काले। तो जब वसंत ऋतु का समय होता है तो कौवे और कोयल का भेद हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट ग है कै गच्छन है योजना नाम सतान्यापि याति, कौन जाता हुआ भी 100 योजन तक चला जाता है, धीरे धीरे जाता हुआ। तो इसमें आया था पिपली कहा, पिपली कहा चींटी, नर चींटी। लास्ट अस्माभि किम वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए। अस्माभि प्रिय वक्तव्यम, हमें हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखित। जो कथन उचित हैं उनके सामने हाँ लिखो, और जो कथन अनुचित है, जो बातें सही नहीं हैं, उनके सामने ना लिखो। हम इसके साथ टिक रोंग भी कर सकते हैं, इन्हें राइट रोंग भी लगा सकते हैं, और न और आम भी लिख सकते हैं। न का मतलब नहीं और आम का मतलब हाँ। पहला है कहा कृष्णा ना भवती, कौवा काला नहीं होता। तो बच्चों हमने देखा है कि कौवा जो है काला होता है, तो हम इस पे लिखेंगे ना, नहीं, तो ये मतलब गलत बता रहे हैं हमें। नेक्स्ट है
अस्माभिः प्रिय वक्तव्यम, हमें मीठा बोलना चाहिए, हमें अच्छा बोलना चाहिए। हाँ, हमें अच्छा बोलना चाहिए और इसमें हम लिख देंगे आम। वसंत समय पिक काकयो भेद भवति, वसंत के मौसम में कौवे और कोयल का भेद पता चलता है। बिल्कुल ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है घ वैनेते पशु अस्ति, वैनेते कहा जाता है गरुड़ को। क्या गरुड़ पशु है? नहीं बेटे, गरुड़ जो है वह एक पक्षी है। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, वचनों में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मधुर वचनों में, ये ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन है मंजूषात समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखित। मंजूषा बक्से में से समानार्थक पदों को चुनकर लिखो। पहला है वचने। वचने का अर्थ होता है कथन, बोलना, वचना बोलना। और इसका मतलब यहाँ देखो, इसमें जो कौन सा वर्ड है जो इससे मैच कर रहा है वो है कथन। कथन का अर्थ भी बोलना होता है और वचन का अर्थ भी बोलना होता है, तो वचने के सामने हम कथने लिख देंगे। नेक्स्ट है वैनेते। वैनेते कहा जाता है गरुड़ को, और गरुड़ यहाँ पे दे रखा है 3rd, इसे हम गरुड़ को यहाँ लिख देंगे इसके सामने। पुस्तकें, पुस्तकें किताब। ग्रंथे, ग्रंथ भी किताब ही होती हैं बड़ी बड़ी। उद्यमेन, उद्यमन परिश्रम से, और उद्यमेन का जो पर्यायवाची समानार्थक शब्द होगा वह होगा परिश्रमेण। पिकहा कोयल, और कोकिल भी कोयल। नेक्स्ट विलोम पदानि योजित। विलोम या उल्टे पदों के साथ मिलाओ। पहला है सार्थक। सार्थक का उल्टा होता है बेटे निरर्थक। अब ढूंढो निरर्थक कहाँ लिखा हुआ है, उस पे नंबर 1 लिख दीजिए। नेक्स्ट है कृष्णा। कृष्णा का मतलब काला, और काले का उल्टा सफ़ेद। सफ़ेद को संस्कृत में कहते हैं श्वेता। नेक्स्ट अनुक्तम। अनुक्तम मतलब जो ना कहा गया हो, उक्तम जो कहा गया हो। तो अनुक्तम को, अनु को हटाओ, उक्तम को ढूंढो और लिख दो फटाफट 3rd नंबर। गच्छति जाता हुआ, और आगच्छति आता हुआ। जागृतस्य जागता हुआ, सुप्तस्य सोता हुआ। इस प्रकार बच्चों ये हमारा चैप्टर 8 का अभ्यास कार्य भी और श्लोक का अर्थ कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को 1 या 2 बार ध्यान से सुनिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा।